नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पूर्वांचल पत्रिका की आज की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एकड़ विस्तार से। लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ बड़े कानून और नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं फटाफट महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 35,43 पहुंच गई है, जबकि 8,889 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 1,147 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व भर में 32,69,667 मरीज सामने आए हैं, जबकि 10,21,185 को ठीक कर उनको अपने घर भेजे जा सकते हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 2,33,560 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, जिस रफ्तार से ये महामारी बढ़ती जा रही है, हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। दोस्तों, इस समय भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, लॉकडाउन में फंसे 1200 मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड पहुंची 24 डिब्बों की ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लॉकडाउन के बीच फंसे 1200 मजदूरों को तेलंगाना से झारखंड लाने के लिए भारतीय रेलवे ने शुक्रवार सुबह विशेष ट्रेन चलाई। यह ट्रेन तेलंगाना से चलकर झारखंड के हटिया तक पहुंची। सामान्य स्थिति में जहां एक डिब्बे में 72 यात्री सफर कर सकते हैं, वहीं इस ट्रेन में एक डिब्बे में केवल 54 यात्रियों को बैठाया गया। 24 कोच की यह ट्रेन कल रात करीब 11 बजे हटिया पहुंच गई। इस बीच बिहार के मजदूरों व छात्रों को भी अन्य राज्यों से वापस लाए जाने की मांग तेज हो रही है। राज्य सरकार ने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। बीते दिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा था कि जैसा कि बिहार सरकार ने असमर्थता जताते हुए कहा है कि बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार के पास बसें नहीं है, तो चलिए हम बिहार सरकार को 2000 बसें सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं। सरकार स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासनिक और नोडल अधिकारियों की निगरानी में इन बसों का प्रयोग कर सकती है। बसें पटना में कब और कहां भेजनी है, कृपया बताया जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के सभी राज्यों से कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने इससे बचाव के चलते ही देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, लॉकडाउन पर अगली रणनीति को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई बैठक, शामिल हुए कई अहम मंत्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस से बचाव के चलते 40 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया, जिसका कल यानी 3 मई को अंतिम दिन है। इसलिए इसके बाद की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी शुक्रवार मंत्रियों संग चर्चा को लेकर एक अहम बैठक बुलाई। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रेल राज्य मंत्री सुरेश अघाड़ी और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा शामिल हुए। मीटिंग के प्रमुख मकसदों में से एक रेल व हवाई सेवाओं को कैसे शुरू किया जाए भी रहा। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि 3 मई के बाद ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में ढील दी जा सकती है। जिन जिलों में कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, वहां लॉकडाउन जारी रह सकता है। बीते बुधवार को केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों व छात्रों को उनको घर लौटने की मंजूरी दी, जिसके बाद कल इसको लेकर तेलंगाना से झारखंड तक एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि रेड और ऑरेंज जोन में कोरोना की चेन को रोकने के लिए कंटेनमेंट एरिया में प्रभावी कदमों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उसमें इस बात का भी जिक्र है कि जोन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर खास सतर्कता बरती जाए। साथ ही जरूरी सामानों को लाने वाले वाहनों की आवाजाही और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा जोन में प्रवेश व निकासी पर सख्ती बरती जाए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, मेट्रो शहरों में गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर भरवाना हुआ सस्ता, 192 रुपये की भारी कटौती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के सभी मेट्रो शहरों में गैर सब्सिडी वाले सिलेंडरों के दामों में 192 रुपये की भारी कटौती की गई है। यह कटौती लगातार तीसरे महीने की गई है। नए दर 1 मई से लागू हो जाएंगी। नई दरों के ऐलान के बाद अब गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दामों में दिल्ली 162.50 रुपये, मुंबई में 135.50 रुपये की कटौती हो जाएगी। ये सभी दाम 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के हैं। ये आंकड़े इंडियन ऑयल ने अपनी वेबसाइट में डाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच आप कोई भ्रम ना पालें, क्योंकि आपको बता दें कि जिन लोगों ने एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन ले रखा है, उन्हें सरकार की ओर से साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी वाले दिए जाते हैं। उन सिलेंडरों के दामों में कोई कटौती नहीं की गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कोरोना वायरस से संक्रमित हुए रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में 2,88,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 32 लाख से ज्यादा लोग इसके संक्रमण के शिकार है। इस बीच रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इसके बाद उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रखा है। बता दें कि इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस से संक्रमित हो
गए। हालांकि राहत भरी खबर ये थी कि इलाज के बाद स्वस्थ होकर वो अपने काम पर लौट चुके हैं। बता दें कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार रूस में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 1,06,498 मामले हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कोरोना के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप बोले वुहान लैब से इस वायरस के कनेक्शन के सबूत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वायरस से अगर कोई देश सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वह अमेरिका है। वहां अब तक संक्रमण के 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और करीब 61,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप से जब उन रिपोर्ट्स के बारे में पूछा गया कि क्या वह चीन के लिए अमेरिकी ऋण दायित्वों को रद्द कर सकते हैं, जवाब में उन्होंने कहा कि वह इसे अलग और सटीक तरीके से कर सकते हैं। वह ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन और पैसों के लिए वह टैरिफ बढ़ाएंगे। अमेरिका इससे पहले कह चुका है कि अगर चीन तय प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो उसके साथ ट्रेड डील भी खत्म कर सकता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, झारखंड में सिर्फ राजधानी रांची रेड जोन में, 14 जिले ग्रीन जोन में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने गुरुवार को बताया कि केंद्र द्वारा जारी सूची में प्रदेश में सिर्फ राजधानी रांची को रेड जोन में रखा गया है, जबकि 9 अन्य जिलों को ऑरेंज जोन में व शेष 14 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। कुलकर्णी ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजधानी रांची में प्रदेश के 110 में से सर्वाधिक 80 मामले सामने आए हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार ने रांची को रेड जोन में घोषित किया है, जबकि अपेक्षाकृत कम मामले वाले 9 अन्य जिलों को ऑरेंज जोन घोषित किया गया एवं जिन 14 जिलों में एक भी मामले नहीं आए हैं उन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश वैसे जिले जो ऑरेंज जोन में हैं, यदि वहां अगले 21 दिनों तक कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं मिलता है तो उसे ग्रीन जोन में डाल दिया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, बिहार को मिली 3 स्पेशल ट्रेनें। कल रात 10 बजे से ही प्रथम ट्रेन चालू। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी ट्रेन कहां से चलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी मिल रही है। केंद्र सरकार बिहार को 3 स्पेशल ट्रेनें दी है। बताते चले कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के कारण 3 मई तक सभी ट्रेनें को रद्द करने की घोषणा कर दी थी, जिसके चलते जो जहां है वहीं फंस कर रह गए, जिसके कारण स्टूडेंट्स, मजदूर सहित बहुत लोगों को अपने घरों से बाहर रहना पड़ गया। अब केंद्र सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बिहार के लिए 3 ट्रेनों की घोषणा कर दी है, जो कल रात 10 बजे से ही लागू हो गई। पहली ट्रेन जयपुर से पटना के लिए कल रात 9 बजे जयपुर से रवाना की गई, तो वहीं दूसरी ट्रेन नासिक से पटना और तीसरी ट्रेन त्रिवेंद्रम से पटना के लिए रवाना होगी। तो दोस्तों, इन शहरों से जिन्हें बिहार आना है वो तत्काल रेलवे स्टेशन से संपर्क करें। आप लोग में से कितने लोग इन शहरों में फंसे हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी कल से रवाना की गई है। इसमें नासिक से भोपाल के लिए श्रमिक स्पेशल, जयपुर से पटना के लिए श्रमिक स्पेशल, नासिक से लखनऊ के लिए श्रमिक स्पेशल, कोटा से हटिया के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन, लिंगमपल्ली से हटिया के लिए श्रमिक स्पेशल, अलुआ से भुवनेश्वर के लिए श्रमिक स्पेशल, जबकि झारखंड के लिए एक और स्पेशल ट्रेन होगी रवाना। जी हाँ दोस्तों, कोटा के लिए 2 स्पेशल ट्रेन झारखंड के लिए रवाना होगी। कोटा से रांची कोचिंग छात्रों को लेकर जाएगी स्पेशल ट्रेन, जबकि 1000 कोचिंग छात्रों को लेकर जाएगी ट्रेन। रात करीब 9 बजे कोटा से रवाना होगी ट्रेन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।